बड़ी बातें जो हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं आपके लिए इस बजट को बड़ी सरल भाषा में पहुंचाने के लिए। मैं एक एक करके सबका परिचय जो है आपसे कराता चलूं। हमारे साथ अभिजीत अय्यर मित्रा साहब जुड़ रहे हैं, जाने माने जर्नलिस्ट भी हैं और आप उनको अलग अलग विषयों पर सुनते हैं। स्वागत है मित्रा साहब आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राशिद किदवई साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं। किदवई साहब का स्वागत है। दिलीप चेरियन साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। दिलीप चेरियन साहब का परिचय देना बड़ा मुश्किल होता है, मैं आपको इमेज गुरु कह देता हूं आज। चेरियन साहब बहुत स्वागत आपका भी। हमारे साथ सोनू शर्मा जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सोनू जी को आप सुनते हैं उनके मोटिवेशनल स्पीचेस के लिए, या आपको बताते हैं एक तरक्की शुदा जिंदगी जीने के राज, और इस बजट में उनको ऐसी कौन से की पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं जो वित्त मंत्री ने कहे, उनसे हम जानेंगे। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ आलोक शर्मा जी। आलोक जी स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। संजीव जी आपका एक बार फिर स्वागत है। मुकेश पांड्या जी हमारे साथ हैं, CEO rupeapesa.com। और बीजेपी के मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनका इंतजार हम कर रहे हैं। चलें पहले एक पॉलिटिकल कॉमेंट्री लेते हैं, आलोक शर्मा जी की बात करते हैं। आलोक जी, कल ही आपसे बात हो रही थी और मिडिल क्लास पर चर्चा हुई थी। आपने कहा था ठेंगा मिलेगा। इस बार देखिए वो टैक्स स्लैब में कुछ कमी तो की है, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं। देखिए, मैं समझता हूं कि 2012-13 का जो बजट था उसमें अरुण जेटली साहब का जो भाषण था उसी समय 7 लाख की डिमांड कर रहे थे वो। और अभी तो सेस और तमाम चीज़ें अभी तक कहीं पर पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी हम स्वागत करते हैं कि कम से कम मिडिल क्लास को कुछ थोड़ी सी राहत मिली। लेकिन बाकी के जो टैक्स स्लैब इन्होंने बढ़ाए हैं और जिनमें जिस तरह से परसेंटेजेस को 3-4 हिस्सों में बांटा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कान ऐसे घुमा के पकड़ने वाली काम किया है इन्होंने। इसके आगे कुछ नहीं दिख रहा है। अगर टोटल टैक्स कलेक्शन मिडिल क्लास से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को और टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि नंबर ऑफ जो टैक्स पेयर्स हैं वो कौन सी कैटेगरी में कितने हैं, शायद उसको ध्यान में देखकर ये टैक्स स्लैब बनाए गए हैं। राहत नहीं दिख रही है। और पूरा का पूरा जो बजट है वो आज ऐसा लग रहा था जैसे वो फिल्म का एक गाना है ना, अरे भाई आप कहना क्या चाहते हो। पूरा जिस तरह से घुमा फिरा के हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से बॉटल जो पुरानी थी उसी में नया जो है पानी डाल के और वापस रख दी गई है। इसके आगे कुछ नहीं। महंगाई कैसे कम होगी कहीं पर एड्रेस नहीं किया गया है। जो बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है उसमें कहीं थोड़ा बहुत MSME का दिख रहा है, लेकिन MSME जिस तरह से गिर रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जिस तरह से पूरा गड़बड़ हो रहा है कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेंगे, क्यों किस तरह से यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उस पर कहीं पर कोई चीज़ नहीं। फिर भी अभी बजट, क्योंकि आधा अधूरा बजट निर्मला सीतारमण जी ने पढ़ा है, पूरे इसके जब पॉइंट फॉर्म में आएगा इसका फाइन प्रिंट आ जाने दें, वो बात ठीक है। डिटेल्स जो होती है वो कहीं अंदर छिपी होती है, उस पर बात करते हैं। सोनू जी से पूछना चाहता हूं, मिडिल क्लास जो इस खबर को देख करके बड़ा खुश हो रहा होगा। देखिए रियायत तो है, अब इसमें कितने हजार किसके कितनी इनकम क्लास के बचते हैं वो दीगर बात है, लेकिन नोशनली जो मिडिल क्लास सोचता था भाई हमारे लिए बजट में कुछ कभी नहीं होता, कम से कम एक घोषणा तो है। मोटा मोटा समझ में यही आ रहा है कि राहत नज़र आ रही है। अब वो बजट की जब डिटेलिंग आएगी शाम तक, उसके बारे में सारा का सारा डिटेल जानकारी आएगी तो मालूम चल पाएगा। अभी तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि पहले 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, अभी 3 से 6 में भी 5% हो गया है। पहले उसको जो है बाइफरकेट कर दिया। नेट इनकम 7 लाख है तो कोई टैक्स नहीं है। तो लेकिन जो ऊपर के टैक्स स्लैब कम हुए, जैसे आप देख पा रहे हैं 9 से 12 लाख में 15% कर दिया गया, जो कि पहले ज़्यादा था जी। तो वो राहत तो नज़र आ रही है फिलहाल। लेकिन जो आलोक जी कह रहे थे, मैं उनसे सहमत हूँ कि MSME बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी के अंदर, और कोविड में सबसे बड़ा नुकसान जो घाटा हुआ था वो MSME को ही हुआ था। तो उनके लिए क्या क्या है वो डिटेल जब बजट के बारे में जानकारी। एक स्पेशल पैकेज की बात वित्त मंत्री ने कही है MSME के लिए, MSME के लिए, वो क्या है उसके अंदर डिटेलिंग ये थोड़ी देर में हमको पता चलेगी, लेकिन उसको शायद एड्रेस करने की कोशिश की गई है। बात बिल्कुल 3 करोड़ टर्नओवर तक को छूट MSME में दी गई है, तो ये कितना बड़ा कदम सोनू जी साबित हो सकता है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि MSME को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोविड में सबसे ज्यादा उन्होंने ही सफर किया, सबसे ज्यादा नुकसान उनको ही हुआ है। एक तो खासतौर पे MSME जो हो गया, और मिडिल क्लास जो लोअर मिडिल क्लास है, ये जो जगह है यहाँ पर सबसे ज्यादा डेंट पड़ा है कोविड के अंदर। तो अब देखते हैं कि बजट की जब डिटेल इन्फॉर्मेशन अभी तो आया ही है, अभी तो स्टडी करने में टाइम भी लगेगा। अभिजीत जी, अब पहली नजर में बजट की रूपरेखा कैसी लग रही है? ये खबर तो खैर आज की हेडलाइन बनेगी टैक्स स्लैब वाली। टैक्स स्लैब तो मेरे लिए काफी लाभदायक है, बट मेरे लिए इसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्या लग रहा है तो मुझे तो लगा था आप 30% वाले में होंगे। नहीं, उतना भी नहीं हूँ, बट चलो देखते हैं क्या होता है। बट मेरे लिए सबसे इसमें इंटरेस्टिंग खास बात क्या है कि जो ग्रीन एनर्जी में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है,
क्योंकि इसमें दो चीज़ें की गई हैं। एक तो पोल्यूशन रिडक्शन का शायद, अब प्रॉब्लम क्या होता है कि भारत सरकार पे काफ़ी सारा हम विश्वास डालते हैं और कभी कभी वो डिलीवरी होता नहीं है, बट जो बायोमास और बायोफ्यूल के बारे में जो बात की गई है, दैट कैन रिड्यूस क्रॉप बर्निंग। जो क्रॉप बर्निंग जो दिल्ली का पोल्यूशन होता है जिससे ज़्यादातर आता है, वो कम हो सकता है, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने ग्रीन क्रेडिट की भी बात की थी, इंडिविजुअल ग्रीन क्रेडिट। स्पेसिफिकली निर्मला मैम ने मेंशन किया था कि इंडिविजुअल ग्रीन क्रेडिट होगा। तो इंडिविजुअल्स जो सोलर पैनल लगाते हैं, जो अपना बायोमास बेचते हैं फॉर बायोफ्यूल जनरेशन, इसके लिए अच्छी बात है। दूसरी बात क्या है, आप देखेंगे पूरे बजट में ये ग्रीन एनर्जी का जो फोकस दिया गया है, ये इंडस्ट्री से बहुत अच्छा लाइन करता है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी जो है वो यूनिकली सूटेड है एमएसएमईज के लिए। तो इसमें क्या आगे किया जाएगा, मेरे को लगता है ये एक किस्म का स्ट्रेटेजिक पहला बिल्डिंग ब्लॉक है एक स्ट्रेटेजिक प्लान का। और इससे हमारा आयात जो एनर्जी का है, कभी कभार ऑयल प्राइसेस पे डिपेंडेंट, कभी कभार 200 बिलियन डॉलर तक जाता है, वो कम करके लोकल जनरेशन होने की बहुत क्षमता है। अब इसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए, इसमें डायरेक्शन ठीक है। अच्छा, मार्केट से भी खबर आ रही है, सेंसेक्स में उछाल इस बजट के बाद देखने को मिला है। दिलीप जी, इस बजट में जो सबसे बड़ी बात रही उसका तो जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि जो सैलरीड क्लास है, जो मिडिल क्लास है, उसे राहत मिल रही है। लेकिन आप अगर डिफाइन करें इस बजट को, तो ये उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट रहा या नहीं? मुझे लगता है कि ये डायरेक्शनली बजट में सबसे अहम चीज़ ये है कि रेलवेज पे जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इतना बढ़ा दिया है। मुझे कुछ सालों से डर था कि हम सिर्फ रोड्स पे ही ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। अब रेलवेज का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वहाँ 3 गुना इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का ये मतलब है कि जो अभिजीत ने अभी कहा, मिडिल क्लास और जो मिडिल क्लास से नीचे स्तर के हैं, उनके लिए ये फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और फॉर्म ऑफ एनर्जी सेविंग, दोनों है। और ये बजट का सबसे मुझे लगता है कि अहम सिग्नल है, क्योंकि इससे मिडिल क्लास को काफ़ी सेविंग्स होगा, क्योंकि फास्ट ट्रेन्स आ रहे हैं। और निर्मला जी को ये बजट प्रेजेंट करने में ये भी एडवांटेज है कि अब रेलवे बजट और मेन बजट एक साथ होता है। तो जब एक ही साथ होता है, हमें इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ से इकोनॉमी के लिए क्या सिग्नल है, और ये बहुत एडवांटेजेस मुझे 2,40,000 करोड़ रुपए का आउटले रेलवे के लिए किया गया है। संजीव जी, आपके पहला रिएक्शन इस बजट के ऊपर, और ये टैक्स स्लैब जो है ये मिडिल क्लास के लिए तो वाकई एक खुशखबरी है। बिल्कुल है। देखिए, अब इसमें कितना रिलीफ मिलेगा, अल्टीमेटली जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस का उन्होंने कंसेशंस दिए हैं, उसके अंदर 35,000 करोड़ का आउटगो है। मतलब 35,000 करोड़ का सरकार एक तरह से नुकसान झेल रही है उन टैक्स कंसेशंस पे। लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ जाएगा, टैक्स कम होते हैं तो एक मोटी बुद्धि की बात लोग कहते हैं, टैक्स कम होने पे टैक्स कंप्लायंस ज़्यादा होगी, तो डेफिनेटली मिडिल क्लास को रिलीफ है। हमेशा ही हम ज़्यादा चाहते हैं जो मिडिल क्लास के लोग हैं, बट कुछ तो है। और नियरली 3 से 7 लाख करना या 5 से 7 लाख करना इज अ बिग जंप। दूसरा जो अपर स्लैब है वो भी क्योंकि सरचार्ज कम कर दिया है, 37 से 25% कर दिया है, तो जो हाईएस्ट इनकम वाला व्यक्ति है उसकी भी टैक्स आउटगो कम होगी। अब वो सब अगले साल के बजट में होगा, इस मार्च तक तो आपको यही देना है, ये ध्यान रहे। और जो हम हमेशा कहते हैं कि शेयर बाजार और इकोनॉमी को नहीं जोड़ के देखना चाहिए, ये दोनों अलग अलग हस्तियां हैं, बट कहीं ना कहीं फर्स्ट रिएक्शन अगर मोदी जी के बजट्स की बात करें तो उनके ज़्यादातर बजट्स पे मार्केट गिरा है बजट वाले दिन, 2-3 मरतबा तो मुझे ध्यान है, मैं बैठा हूँ। लेकिन आज मार्केट ने अच्छा जंप लिया, 1100 पॉइंट। हाँ, अभी 1000 के करीब है, मतलब थोड़ा बहुत आगे, बट कुल मिला के अच्छा। इवन सिगरेट्स पे टैक्स बढ़ाया गया है, बट आईटीसी का शेयर ऊपर है। सो कहीं ना कहीं, और मैं तो ये मानता हूँ कि मार्केट जो चीज़ समझता है ना, वो अल्टीमेट फाइनल डिसाइड फैक्टर होता है, क्योंकि वहाँ लोगों का पैसा लगा हुआ है। तो वो अगर डिसअपॉइंटिंग बजट होता तो आज ठोकते बाजार को। उनको कुछ ना कुछ उम्मीद नजर आ रही है, इसलिए वो बढ़ा रहे हैं। पिछले 2-3 दिन जो शेयर बाजार में हुआ वो तो एक मैनिपुलेटेड गेम था, है ना। बट आज जो हो रहा है उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि आज सब एवरीबडी विल पुट देयर मनी वेयर देयर माउथ इज। सो आई थिंक गुड बजट है, लेकिन कुछ क्रांतिकारी नहीं है। मतलब आप ग्रोथ को कैसे इम्पटस देंगे, या इन्फ्लेशन को कैसे चेक करेंगे, या एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाएंगे,
उस तरह के कोई क्रांतिकारी कदम नहीं है, लेकिन सही दिशा, जैसे अभी किसी साथी ने कहा यहाँ कि राइट डायरेक्शन में रिलीफ है, और कहीं ना कहीं अगले वर्ष होने वाले चुनावों की छाया भी इसमें है। मतलब ये बजट कुछ और हो भी नहीं सकता था शायद। आपको पॉपुलिस्ट भी लग रहा है इलेक्शन में देखते हुए? पॉपुलिस्ट लेकिन स्टिल प्रूडेंट, क्योंकि देखिए फिस्कल डेफिसिट को आपने उस टारगेट पे रहे हैं कि हम 4.5% तक ले आएंगे 25-26 तक। इस साल 6.5 का लगभग 5.9% हो गया। तो मैनेजमेंट अच्छा है मेरे ख्याल से। जो फाइनेंशियल शिप है वो एक सही हाथों में चलने की कोशिश है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।